कमिंग स्टूडेंट्स, अब हम मेंडल का तीसरा लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला पढ़ेंगे। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो लॉ हम पढ़ेंगे, इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो हमने दो लॉ पढ़े हैं, तो प्योर ऑफ गैमेट्स और पहला हमने डोमिनेंट लॉ पढ़ा था, उन दोनों में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाता है। यहाँ हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे। इसके अलावा जो करेक्टर लेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जो हम लेंगे, उसमें 2 या फिर 2 या 2 से अधिक यानी 2 और मोर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लेंगे। और वह करेक्टर क्या करेगा कि वह बिना जो एलील बनेंगे वो दोनों आपस में किसी अन्य करेक्टर को कंफ्यूजिंग करते हुए या फिर मिक्सअप करते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में अपने अपने गैमेट्स बनाएंगे। इसके अलावा हम इसको यूँ कह सकते हैं कि सेपरेटेड और इंडिपेंडेंट बिहेव वो करेंगे और बिना किसी अन्य गैमेट्स को मिक्सअप करते हुए अपना इंडिपेंडेंट करेक्टर शो भी करेंगे। इसे हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले मैं आपको डिफाइन पूरी कंप्लीट करते हुए ये बता देना चाहती हूँ कि हम जो इसके करेक्टर ले रहे हैं, इसमें वो करेक्टर जो ले रहे हैं हम, उसमें येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड 4 करेक्टर, 4 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के साथ में हम इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे। और डाईहाइब्रिड क्रॉस होने के बाद में एक चेकरबोर्ड के माध्यम से जो रेशो हम देखेंगे कि कितने प्योर प्लांट मिले हैं, क्या क्या करेक्टर जो हमने लिए। जैसे करेक्टर में मैं आपको बता देती हूँ येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड। तो येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड में येलो राउंड कितने हैं और ग्रीन रिंकल्ड कितने हैं। तो होमोजाइगस तो हमने लिया है, लेकिन जो प्लांट अब हाइब्रिड बनेंगे उसमें येलो रिंकल्ड भी हो सकते हैं या ग्रीन राउंड भी हो सकते हैं। अगर यह चीज़ें हमें यह प्लांट हमें इस तरह से डाईहाइब्रिड क्रॉस में मैनी करेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के साथ मिलती हैं, तो किस रेशो में मिलती हैं। तो इसका जो मेन रेशो जो आएगा वो 9:3:3:1 के रेशो में आएगा। लेकिन अगर हम जीनोटाइप निकालते हैं तो 1:2:2:4:1:2:2:1:2 के रेशो में हमें प्राप्त होगा। तो देखिए, हम एक चेकरबोर्ड की सहायता से इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमने जो करेक्टर लिए हैं, होमोजाइगस करेक्टर, येलो और राउंड, येलो राउंडेड जिसको हम शो कर रहे हैं कैपिटल Y और कैपिटल R से। उसी तरह से हम होमोजाइगस दूसरा ले रहे करेक्टर, प्लांट होमोजाइगस है, उसमें लेंगे हम ग्रीन रिंकल्ड। ओके, इसको हम जो शो करेंगे वो स्मॉल y और स्मॉल r से शो करेंगे। ठीक, दोनों होमोजाइगस प्लांट है और दोनों के जब हम गैमेट्स बनाएंगे तो इस तरह से बनेंगे, कैपिटल Y और कैपिटल R, स्मॉल y और स्मॉल r, ये बन गए हमारे गैमेट्स। और जो पीढ़ी, जो जनरेशन तैयार हो रही है F1 जनरेशन, उसमें इस तरह से ये हो गई हमारी F1 जनरेशन। अब देखिए, यह जो प्लांट मिला है हमें हाइब्रिड है और जिसे हम हेट्रोजाइगस के नाम से जानते हैं। ये कौन सा प्लांट मिला हमें? हेट्रोजाइगस प्लांट मिला है। अब हम इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, यानी इसी का क्रॉस इसके साथ में करवा लेंगे। तो जो गैमेट हमारे बनेंगे
वो इस तरह से बनेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। वो इस तरह से बनेंगे गैमेट्स। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये 4 गैमेट्स बने। अब सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं हम। तो देखिए चेकर बोर्ड के माध्यम से मैं आपको इसमें बता रही हूँ। ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये मेल और ये हो गया हमारा फीमेल। ओके, अब हम इसी तरह से इधर भी लिख देंगे क्योंकि हमें क्रॉसिंग करवाना है। अब क्रॉस करा के देखते जाइए आप। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब आप जो प्लांट में मिले उनके साथ में हम लिख सकते हैं, ये है येलो और ये है राउंड, ये येलो, ये है राउंड, ये भी येलो और राउंड, ये भी येलो और राउंड, ये भी येलो राउंड येलो और ये क्या हो जाएंगे ग्रीन रिंकल्ड, ये येलो रिंकल्ड हो जाएंगे। इस तरह से जहाँ पर हमें ये जो है ये रिंकल्ड ग्रीन और रिंकल्ड प्राप्त होंगे, ये हमें ग्रीन और राउंड प्राप्त होंगे, ये हमें येलो रिंकल्ड प्राप्त होंगे। तो इनका जब हम जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालते हैं तो हमें इस तरह से मिलता है कि अगर हम फिनोटाइप निकालेंगे तो 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त होगा। ये तो हो गया हमारा फिनोटाइप, ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो और दूसरा होगा हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक वाला जो रेशियो है वो होगा 1:2:2:4:1:2:1:2:1। ये जो रेशियो है वो जीनोटाइपिक होगा और ये हमारा फिनोटाइप। अब देखिए हम किस तरह से इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए 9 कितने प्लांट हुए हमें येलो और राउंड, 3 जो प्लांट प्राप्त हुए हमें ग्रीन राउंडेड, 3 जो मिले हैं वापस हमें येलो, इसमें हाइब्रिड भी है और प्योर भी है, येलो रिंकल्ड, और 1 जो हमें मिला है प्योर ग्रीन रिंकल्ड। अब देखिए अब येलो रिंकल्ड हाइब्रिड है,
ग्रीन राउंड हाइब्रिड है और येलो राउंड जिसमें प्योर भी है और हाइब्रिड भी है। तो ये जो हमारा बना था यह रेशियो है हमारा फिनोटाइपिक। ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। अब हम जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं जिसमें हमारा कैलकुलेशन जो आई थी 1:2, 2:2, 2:2, 4:2, 1:2, 2:2, 1:2, 2:1। अब हम इसमें प्योर कितने हैं, इसमें 1 जो प्लांट है कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, 2 प्लांट जो हमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, 2 प्लांट हमें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, 4 प्लांट जो हमें मिले हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, 1 प्लांट जो हमें मिला है स्मॉल वाई कैपिटल आर यानी रिंकल्ड और राउंड। इसमें 2 प्लांट जो मिले हैं वो भी रिंकल्ड एक प्लांट जो हमें मिला है वो है कैपिटल वाई स्मॉल आर, 2 प्लांट जो मिला है कैपिटल वाई स्मॉल आर और 1 प्लांट जो मिला है हमें वो है स्मॉल वाई देन स्मॉल आर। यह है जो प्योर है वह वाला प्लांट है हमारा ग्रीन और रिंकल्ड। इसलिए जो हमारा रेशियो बना है जीनोटाइप वाला 1:2, 1:4, 1:2, 1:2, 1:1 का रेशियो, इस रेशियो को हम क्या कहेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो। ओके, ये हो गया हमारा फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक जो रेशियो हमें मिला है वो F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा प्राप्त हुआ है और अमंग प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन इज 9:3:3:1 एंड 1:2:4:1:2:2:1 के अकॉर्डिंग, जिसको हमने जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो में शो कर दिया है। अब हम इसकी कुछ डिफाइन इस तरह से या इस रूल को इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस लॉ ऑफ मेंडल इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये हम सबको पता है कि इसमें हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, बाकी फर्स्ट और सेकंड लॉ जो था उसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था। तो हम लिख सकते हैं दिस लॉ ऑफ मेंडल is based on the result of dihybrid cross. According to law, if 2 plant having 2 or more contrasting characters, तो अब इसमें हम लिखेंगे if 2 plant having 2 or more contrasting characters are crossed, then inheritance of one characters is remained unaffected by the other, that is allele of each character.
that is alleles of each character not only get separated but also behave independently each other. Behave independently from each other. This law is known as law of independent assortment. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हो गया ना हमारा थर्ड लॉ। अब तीनों लॉ मैंने पढ़ा दिए। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें जो हमने मेंडल ने जो पोस्टुलेट किए थे इम्पोर्टेंट लॉ, वो हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्मेंस के आधार पर, और उन्होंने जिस पर एक्सपेरिमेंट किया था वो गार्डन पी था, जिसका नाम बॉटनिकल नेम जो है वो पाइसम सटाइवम है। और तीनों लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको इसमें जो हमारा बैक क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस था वो बता देती हूँ। बैक क्रॉस क्या है, उसमें आउट क्रॉस और दूसरा है टेस्ट क्रॉस। तो देखिए स्टूडेंट्स, बैक क्रॉस इसमें ये है कि जो भी प्लांट है या F1 जनरेशन में जिसके साथ हम पेरेंटल प्लांट के साथ जो क्रॉस करवाते हैं, तो वह जो क्रॉस है वह बैक क्रॉस है। और बैक क्रॉस को 2 टाइप्स में बताया गया है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। अब 2 टाइप्स में क्या है, पहला है हमारा आउट क्रॉस। इस आउट क्रॉस में क्या कराया गया है कि F1 जनरेशन वाला जो प्लांट है, यानी हमने सब होमोजाइगस लिए थे, लेकिन हमें F1 जनरेशन में जो 100% हाइब्रिड प्लांट हुए थे या हम जिसको हेट्रोजाइगस प्लांट कहते हैं, उनका क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट्स प्लांट के साथ या पेरेंटल प्लांट के साथ करवाते हैं, तो हमें 100% टाल वाले प्लांट प्राप्त होते हैं, जिसमें 50% होमोजाइगस है और 50% हेट्रोजाइगस प्लांट आते हैं। तो देखिए आउट क्रॉस का जो रेशियो मैं बना रही हूँ उसमें हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस प्लांट जो था हमारा F1 करेक्टर जनरेशन वाला, ये F1 जनरेशन वाला जिसको हम हेट्रोजाइगस प्लांट कहते हैं। ये हेट्रोजाइगस प्लांट, इसके गैमेट बनाते हैं कैपिटल T और स्मॉल t, ये गैमेट्स बन गए। और दूसरा हमने लिया है होमोजाइगस, जिसे हम डोमिनेंट पेरेंट पे कहते हैं। हाँ, होमोजाइगस में हमने टॉल वाला लिया है, ये होमोजाइगस प्लांट है, ये होमोजाइगस। अब होमोजाइगस प्लांट के जो गैमेट बनाते हैं हम स्मॉल कैपिटल T, और अब इनमें क्रॉस करवाते हैं, ये गैमेट बन गए। ठीक है, क्रॉस करवाना है। ठीक है,
तो प्लांट हमें दोनों ही टॉल ही प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर इनका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो हम निकालते हैं तो फिनोटाइप के अनुसार तो 100%, प्लांट जो है वो टॉल है, और जीनोटाइपिक रेशियो जो हम निकालते हैं तो उसमें हमें 50-50 का रेशियो प्राप्त होता है। तो 50% जो है वो प्योर टॉल और 50% जो है वो हेट्रोजाइगस प्लांट या फिर हाइब्रिड प्लांट हमको मिलते हैं। ये तो हो गया हमारा आउट क्रॉस। अब हम टेस्ट क्रॉस देखते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या करना हमको कि प्योर डोमिनेंट वाले जो प्लांट हैं, जो F1 जनरेशन में हमने एक टॉल एंड एक ड्वार्फ वाला प्लांट लिया था, जो डोमिनेंट हुआ था वो करेक्टर, और दूसरा जो रिसेसिव हुआ था वो, दोनों ही करेक्टर के साथ में हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो दोनों करेक्टर हैं हमारे, एक टॉल और एक है ड्वार्फ। स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया था और टॉल को हमने कैपिटल टी से लिया था। दोनों हेट्रोजाइगस प्लांट है। होमोजाइगस प्लांट। दोनों ही प्लांट होमोजाइगस हैं। अगर गैमेट बनाते हैं तो इस तरह से गैमेट बन जाते हैं, ये इन दोनों के गैमेट हैं। और फिर क्रॉस करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इस तरह से एक चेकरबोर्ड के माध्यम से हम प्लांट को देख सकते हैं। तो 50% टॉल और 50% ड्वार्फ प्लांट हमको रिजल्ट में मिलते हैं। अगर हम इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं तो भी वही निकलता है कि 50% जो प्लांट हमें मिला, ये वाले जो प्लांट हैं वो हेट्रोजाइगस है, और ये वाला प्लांट हमें होमोजाइगस के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, मैंने टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस में दोनों बता दिए मैंने, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, और यानी बैक क्रॉस कंप्लीट कर लिया है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाले वो कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है।